चलिए अब खबर होगी महाराष्ट्र से, जहां मराठा आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। आज होगी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होगी। बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो लगातार आपको बता दें कि आरक्षण की जो आग है बढ़ती जा रही है और कई उम्मीदें यहां पर एकनाथ शिंदे से भी होंगी, सीएम से होंगी, चूंकि मराठा नेता हैं और अपनी बात पे वो कह चुके हैं कि इस आंदोलन में वह सक्रिय भूमिका में जो रह रहे हैं लोग उनका सहयोग देंगे, उनका साथ देंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है जिसमें मराठा आंदोलन को लेकर कल भी कैबिनेट समिति की बड़ी बैठक हुई थी। आज बड़ी बैठक होने जा रही है। मराठा आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें कई अहम फैसले भी लिए जाएंगे। तो राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा इस आरक्षण को लेकर या फिर सहमति बनेगी? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम पांडे इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। शुभम, देखिए आज का दिन बहुत खास होगा, चूंकि कल का दिन भी खास था, लेकिन आज तमाम मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में क्या अहम फैसले लिए जा सकते हैं? आपको क्या इल्म मिल रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए दीपिका जी, 12 बजे महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है, जिसकी अगुवाई करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। देखिए यहाँ पर ये चर्चा की जाए कि आखिर जालना में जब मराठा आरक्षण को लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे तो उस वक्त लाठीचार्ज के आदेश एसपी को किसने दिए थे? क्या एसपी के किसी ऊपर से फोन गए थे, कॉल किए गए थे, जिसके बाद ये मामला बढ़ा, एसटी बस को आके हवाला किया गया, कई दिन तक शहर को बंद रखा गया। इन सारे विषयों पर चर्चा की जाएगी। उसके अलावा मराठा आरक्षण का जो मुद्दा पिछले कई सालों से महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है, उसका हल कैसे निकाला जाए, क्योंकि लोगों की उम्मीद, लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक मराठा नेता है। तो ऐसे में जब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, तब वो आश्वासन देते थे कि मराठा आरक्षण लागू कर दिया जाए। लेकिन पिछले कई सालों से तमाम जो लोग हैं, राज्य की जनता, मराठा आरक्षण को लेकर वो उन्हें खाली सिर्फ आश्वासन मिले। इसी वजह से लगातार प्रदर्शन किए जाते हैं ताकि सरकार की आंखें खुली रहे। अब ये चर्चा बहुत गंभीर विषय बन चुका है, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में मराठा आरक्षण को लुभाने के लिए आज ये चर्चा की जाएगी कि आखिर क्या आरक्षण देना चाहिए, क्या अगर आरक्षण दिया जाता है तो बाकी के जो समुदाय हैं क्या उनकी मांगे शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में इस बीच इसका रास्ता निकाला जाए, इसका हल निकाला जाएगा कि कुछ दिन या किसी चीजों का आश्वासन दिया जाएगा। उसके बाद ये चीजें सॉर्ट आउट हो पाएगी कि आखिर कैसे जो हिंसा भड़की है, जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं आरक्षण के लिए, कहीं मुंबई में पहुंच जाए, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। इसी वजह से इस बीच इस चीजों का हल निकाला जाएगा। कल हालांकि बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई थी मराठा आरक्षण को लेकर, लेकिन आज कैबिनेट की बैठक में इस विषय का पता चल जाएगा। इस विषय पर आखिरी जो रूपरेखा है उसका तय किया जाएगा। बिल्कुल शुभम, देखिए हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, चूंकि एकनाथ शिंदे के बारे में आपने भी बताया है कि पहले भी कैबिनेट में वो जिक्र कर चुके हैं, इस आरक्षण के वह पक्ष में रहे हैं, लेकिन अब तो जिम्मेदारी दोहरी हो गई। अब तो वो सीएम हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनसे उम्मीदें और बढ़ गई और उन पर दबाव भी बन जाएगा। इसको कैसे देखें हम? बिल्कुल, देखिए जब आप एक कैबिनेट मंत्री होते हैं तो आप आश्वासन देते हैं, लेकिन जब आप बतौर मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्य संभालते हैं, राज्य की जनता की सेवा करते हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो एक एक फैसला आपको सोच समझ कर लेना पड़ता है। जैसे में महाराष्ट्र में 3 दलों की सरकार है, तो फैसला आप अपने सर्वसम्मति से नहीं ले पाते। और ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर आप मराठा समाज को आरक्षण देते हैं तो बाकी के जो समाज है उनका क्या? जैसे बंजारा समाज पिछले कई सालों से महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग कर रहा है, अल्पसंख्यक समाज जो है पिछले कई सालों से आरक्षण की मांग कर रहा है। तो ऐसे में ये चीजें भी ध्यान रखनी होगी महाराष्ट्र सरकार को कि जब वो आरक्षण देने की बात करें तो बाकी के समाज के बारे में सोचना पड़ा, कहीं बाकी के समाज के लोग भी सड़कों पर न उतर जाएं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया शुभम, तमाम जानकारी देने के लिए आपका।